हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सूरज कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। आज का हमारा टॉपिक है एनाटॉमी ऑफ द इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट की संरचना को बारे में आज जानेंगे हम। आइए देखते हैं एनाटॉमी ऑफ द इंटरनेट। इंटरनेट की संरचना को समझने के लिए इसे विभिन्न घटकों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे कि पहला डिवाइस हो गया, दूसरा हमारा नेटवर्क उपकरण, नेटवर्किंग उपकरण, तीसरा हमारा प्रोटोकॉल्स, चौथा हमारा वेब, पांचवा डीएनएस यानी कि डोमेन नेम सिस्टम, छठा हमारा इंटरनेट सेवा प्रदाता, सातवां हमारा क्या होता है डेटा प्रसार, आठवां हमारा क्या होता है क्लाउड सेवाएं। आइए देखते हैं पहले क्या है हमारा डिवाइसेस। इंटरनेट का उपयोग करने के लिए विभिन्न प्रकार के डिवाइसेस होते हैं। ये डिवाइसेस इंटरनेट के कनेक्ट होकर डेटा का आदान प्रदान करते हैं और प्रमुख डिवाइसेस निम्नलिखित होते हैं। जैसे कि पहला हमारा क्या हो गया कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंतर्गत जैसे कि पहला हमारा लैपटॉप हो गया। लैपटॉप यानी कि पोर्टेबल कंप्यूटर जो इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए सामान्यतः वाईफाई या इंटरनेट का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या होगा डेस्कटॉप। डेस्कटॉप यानी कि स्थायी सेटअप के लिए उपयोग किए जाने वाले कंप्यूटर जो उच्च प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं। दूसरा हमारा क्या हो गया मोबाइल डिवाइस। मोबाइल डिवाइस में पहला तो हो गया स्मार्टफोन। स्मार्टफोन इंटरनेट ब्राउजिंग एप्स और सोशल मीडिया के लिए उपयोग होने वाले पोर्टेबल डिवाइस होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है टैबलेट। टैबलेट में क्या होता है बड़ी स्क्रीन वाले पोर्टेबल डिवाइस होते हैं जो सामान्यतः टच स्क्रीन इंटरफेस का उपयोग करते हैं जो होते हैं। तो हमारा क्या हो गया सर्वर। सर्वर के अंतर्गत दो आते हैं। पहला तो क्या हो गया वेब सर्वर, दूसरा हमारा क्या होगा डेटाबेस सर्वर। वेब सर्वर में वेबसाइटों और डेटा को होस्ट करने वाले कंप्यूटर ये इंटरनेट पर जानकारी प्रदान करते हैं। दूसरा हमारा क्या हो गया डेटाबेस सर्वर। डेटाबेस सर्वर में ये डेटा संग्रहण और प्रबंधन के लिए उपयोग होते हैं जो वेबसाइटों और ऐप्स को संचालित करते हैं। चौथा हमारा क्या होगा IoT डिवाइस जो होता है। IoT डिवाइस इसमें भी दो होते हैं। पहला तो हो गया स्मार्ट होम डिवाइस, दूसरा हमारा क्या होगा वियरेबल टेक्नोलॉजी। पहला तो क्या हो गया हमारा स्मार्ट होम डिवाइस जैसे कि स्मार्ट थर्मोस्टेट, सुरक्षा कैमरे और लाइटिंग सिस्टम जो इंटरनेट के माध्यम से ही नियंत्रित होती हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है वियरेबल टेक्नोलॉजी जैसे कि स्मार्ट वॉच जो स्वास्थ्य डेटा और सूचनाएं प्रदान करते हैं। पांचवा हमारा क्या हो गया गेमिंग कंसोल। गेमिंग कंसोल में पहले तो क्या हो गया गेमिंग कंसोल जैसे कि प्ले स्टेशन या एक्सबॉक्स जो ऑनलाइन गेमिंग और मनोरंजन के लिए इंटरनेट से जुड़े होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या हो गया दूसरा क्या हो गया नेटवर्किंग उपकरण। नेटवर्किंग उपकरण के अंतर्गत पहला तो क्या हो गया राउटर जो एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में मार्गदर्शन करता है, उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट से कनेक्ट करता है और स्थानीय नेटवर्क पर डिवाइसों के बीच डेटा को भेजता है। दूसरा हमारा क्या हो गया स्विच नेटवर्क में विभिन्न डिवाइसेस जैसे कि कंप्यूटर प्रिंटर को आपस में जोड़ता है, डेटा को प्रभावी ढंग से रूट करता है जिससे नेटवर्क की दक्षता बढ़ती है। तीसरा हमारा क्या हो गया मॉडेम। मॉडेम में क्या होता है जैसे कि इंटरनेट सेवा प्रदाता यानी कि ISP से कनेक्शन स्थापित करने के लिए आवश्यक होता है, डेटा को डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है ताकि इसे कंप्यूटर और अन्य डिवाइसेस द्वारा समझा जा सके। नेक्स्ट हमारा क्या हो गया मतलब चौथा क्या हो गया एक्सेस पॉइंट। एक्सेस पॉइंट में वायरलेस नेटवर्क में डिवाइसों को कनेक्ट करने के लिए उपयोग होता है। यह वाईफाई सिग्नल को फैलाता है जिससे मोबाइल डिवाइस जो होते हैं नेटवर्क से जुड़ सके। पांचवा हमारा क्या हो गया जैसे कि फायरवॉल। ये नेटवर्क सुरक्षा उपकरण जो अनधिकृत पहुंच को रोकता है, डेटा ट्रैफिक की निगरानी करता है और सुरक्षित रूप से डेटा को भेजता है। छठा हमारा क्या हो गया हब। हब क्या करता है एक साधारण उपकरण होता है जो डिवाइसेस के बीच एक डेटा ट्रैफिक को साझा करता है। यह सभी कनेक्टेड डिवाइसों को समान डेटा भेजता है लेकिन स्मार्ट नहीं होता है। तीसरा हमारा क्या हो गया प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल के अंतर्गत पहला तो हो गया TCP IP यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल। TCP जैसे कि डेटा पैकेट को व्यवस्थित और विश्वसनीय तरीके से भेजने के लिए यह सुनिश्चित करता है कि डेटा सही क्रम में है और बिना किसी नुकसान के पहुंचता है। दूसरा हमारा क्या हो गया IP क्या होता है जैसे कि डेटा पैकेटों को सही डिवाइसेस तक पहुंचाने के लिए अद्वितीय IP पते का उपयोग करता है। नेक्स्ट हमारा होने की दूसरा हो गया HTTP या HTTPS
हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल या हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। HTTP वेब ब्राउजरों और सर्वरों के बीच डेटा के आदान प्रदान के लिए उपयोग होता है। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, HTTPS यानी कि HTTP का सुरक्षित संस्करण यानी वर्जन जो डेटा को इनक्रिप्ट करता है और सुरक्षा बढ़ाता है। नेक्स्ट हमारा थर्ड क्या है, हमारा FTP यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल को जो होता है फाइलों को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किया जाता है, यानी कि ट्रांसफर करने के लिए उपयोग किया जाता है। यह विशेष रूप से बड़ी फाइलों के लिए उपयोगी होता है। चौथा हमारा क्या होगा, SMTP यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ईमेल भेजने के लिए उपयोग किया जाता है। जो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है ये ईमेल भेजने के लिए उपयोग किया जाता है। यह ईमेल को एक सर्वर से दूसरे सर्वर में भेजता है। पांचवा हमारा क्या हो गया, POP3 IMAP यानी कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। POP3 यानी कि ये जो होता है ईमेल को सर्वर से डाउनलोड करने के लिए उपयोग होता है, जिसे इसे डाउनलोड करने के बाद ईमेल सर्वर से हटा दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या होता है, IMAP ये जो होता है ईमेल को सर्वर पर रखते हुए उपयोग करने की अनुमति देता है, जिससे उपयोगकर्ता विभिन्न उपकरणों से एक ही ईमेल तक पहुंच सकते हैं। चौथा हमारा क्या हो गया, वेब के अंतर्गत 3 होते हैं, जैसे कि वर्ल्ड वाइड वेब, ये जो WW यानी कि वेब पेजों का संग्रह होता है, जो HTTP यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का उपयोग करके एक्सेस किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या हो गया, जैसे कि वेब ब्राउजर हो गया। वेब ब्राउजर जैसे कि गूगल क्रोम, फायरफॉक्स जो उपयोगकर्ताओं को वेब पेजों तक पहुंचने में मदद करते हैं। तीसरा हमारा क्या होगा, जैसे सर्च इंजन जो होता है जानकारी को खोजने के लिए, जैसे कि गूगल और बिंग जो होता है इसकी सहायता से हम सर्च कर सकते हैं कुछ। पांचवा हमारा क्या होगा, DNS मीन्स क्या होता है, जैसे कि DNS यानी कि डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नामों को IP पतों में बदलता है। जो डोमेन नेम सिस्टम होता है डोमेन नामों को IP पते में बदलता है, जिससे वेबसाइटों तक पहुंच आसान होती है। नेक्स्ट हमारा छठा क्या होता है, इंटरनेट सेवा प्रदाता यानी कि ISP। ये कंपनियां हैं जो उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करती है, जैसे कि जियो, एयरटेल और वोडाफोन जो होते हैं ये कंपनियों को इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करती हैं। सातवां हमारा क्या हो गया, डेटा सेंटर बड़े सर्वरों का संग्रह होता है। यह जहां ये डेटा जो होता है संग्रहित और प्रबंधित किया जाता है। आठवां हमारा क्या हो गया, क्लाउड सेवाएं जैसे कि डेटा संग्रहण और संसाधन प्रदान करने के लिए ऑनलाइन सेवाएं, जैसे कि गूगल ड्रॉप बॉक्स जो होते हैं सभी क्लाउड सेवाएं होती हैं। इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल सूरज कंप्यूटर इंस्टीट्यूट।